लिया किश्तीपुर मौजा से, धनरवा थाना के अंतर्गत आता है। और उस जमीन में कहीं कोई विवाद नहीं है, क्योंकि 2013 से हमने अभी तक जो है उसका जो है केवाला का रसीद, मोटेशन सब कुछ अपडेट है 2026 तक। हाँ बिल्कुल कटवाया है। हाँ। रजिस्टर 2 में हमारा सारा कुछ मेंशन है। सीओ क्या बता रहे हैं? सीओ बोल रही हैं कि इसमें जो नापी के अनुसार, काम के प्रेशर के अनुसार हमने जो नापी का जो आवेदन दिया वो गलती हमसे हो गया। तो जो केयर टेकर है जिन्होंने मटकुटी भरवाने का कार्य किए, और जो भू माफिया है किरी यादव, हम उस पर अपना जो कारोबार करना है हमको कारोबार करेंगे। तो अभी तो आपका जमीन कब्जा में आपके पास हमारे कब्जा में है। अपना जो एक जमीन विवाद के लोग के जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। क्या मामला था? मामला हमने 2013 में जमीन लिया किश्तीपुर मौजा से, धनरवा थाना के अंतर्गत आता है। और उस जमीन में कहीं कोई विवाद नहीं है, क्योंकि 2013 से हमने अभी तक जो है उसका जो है केवाला का रसीद, मोटेशन सब कुछ अपडेट है 2026 तक। और जून 2025 में हमने उसमें मिट्टी भराने का भी कार्य पूरा किया, उसमें भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। जब उसमें हम बाउंड्री वाल का काम करना स्टार्ट किए तो वहाँ का जो है विनोद और राधे श्याम दोनों भाई, जो स्वर्गीय सूरालाल जी के बेटे हुए, वो लोग जो है कहते हैं कि जमीन हमारा है। और इसके लेके वो लोग जो है नापी का आवेदन भी जाके सीओ ऑफिस में दिए, और सीओ ऑफिस में जो नापी का जो आवेदन दिए, उस नापी में जो है वो आवेदन में जो लिखे हैं वो हमारा चौहद्दी के अनुसार, जो कि कहीं भी जो है नापी जो होता है वो होता है अपना केवाला और नक्शा के अनुसार। हमारा जो जमीन है वो नापी और केवाला और नक्शा के अनुसार बिल्कुल सही है। आखिर मामला कहाँ फंस रहा है? मामला फंस रहा है कि उनके पास जाली दस्तावेज है, उस जाली दस्तावेज के अनुसार कहते हैं कि जमीन मेरा है। जाली दस्तावेज का आपने जांच करवाया कि जाली उनका है कि आपका है? हाँ, जाली दस्तावेज का हमने जो है उसका जांच करवाया है, बिल्कुल उन चौहद्दी के अनुसार बिल्कुल गलत। क्या लग रहा है कि 25 जो है आपका रसीद उसीद कट रहा है, 25 में हर चीज में आप कटवाए हैं? हाँ बिल्कुल कटवाया है। हाँ। रजिस्टर 2 में हमारा सारा कुछ मेंशन है। सीओ क्या बता रहे हैं? सीओ बोल रही हैं कि इसमें जो नापी के अनुसार, काम के प्रेशर के अनुसार हमने जो नापी का जो आवेदन दिया वो गलती हमसे हो गया है, और आगे आप DCLR के यहाँ जाइए। जो लिए हैं उनसे भी कुछ बात हुई है आपकी? जो दावा कर रहे हैं उनसे बात हुई है आपकी कुछ? नहीं, उनसे हमारा नहीं। वहाँ पे कुछ भू माफिया का तहत जो है वो लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो भू माफिया जो है वहाँ पर, जैसे में जिसमें 3 लोग को हम जानते हैं, किरी यादव है, हिमांशु है और एक संजीव कुमार है। वो तीनों लोग जो है उनके पक्ष में जाके वो लोग जो है हमसे रंगदारी करते हैं और मारपीट के धमकी देते हैं, कहते हैं कि जमीन पे नहीं आना है, नहीं तो हत्या कर देंगे। थाना उना में गए कि नहीं? थाना में हम गए। थाना क्या कर रहा है? थाना कहता है कि आप सीओ में जनता दरबार में जाइए। उन्होंने 3 तारीख को समय दिया गया था, तो सीओ मैम 3 तारीख को छुट्टी में थी, क्योंकि जस्टिस एकेडमी का जो है उद्घाटन था, उसी में सीओ मैम गई हुई थी। फिर अगला शनिवार को हमको जनता दरबार में बुलाया गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उचित से उचित हमारा जमीन का जो है निवारण हो और मेरा जमीन मेरे हाथ में दिया जाए। यानी सीओ ने क्या कहा आपको? थाना ने क्या कहा आपको? थाना बोला कि जाइए जनता दरबार, वहाँ सीओ मैम से मिलिए। ठीक है। और सीओ मैम हमको समय दिया अगला शनिवार को। अच्छा। लेकिन थाना जबरदस्ती करा कि आप सोमवार को ही जाइए। उसका कोई रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है, सुना सकते हैं हम दोनों का रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। सीओ मैम जो हमको बुलाई वो, और थाना हमको जो है उसमें जवाब दिया वो। और जो भू माफिया जो आपको जो धमकी दिया है उसका भी रिकॉर्डिंग होगा आपके पास? हाँ, जो हमारे जो जमीन को जो देख रेख वहाँ करते हैं उनको जो है कॉल करके वो धमकी दिया, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये सब रिकॉर्डिंग हम पेश कर सकते हैं। तो काम कर रहे आपका दिन से बेटा जी, तब कल ना कर रहे आप क्या काम है? क्या कोई तो बोला नहीं गया, अगला तू है कहा बताते हैं 5 मिनट में, बताते हैं 5 मिनट में, करते 5 मिनट। आज के डेट था, आज तो आया नहीं तुम लोग। कहता है कि बताते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट करते हैं फोन के पास। देख बेटा, उंगली मत कर। हम उंगली नहीं कर रहे, मगर उंगली आप लोग किए सर।
जब जान रहे हैं कि सब जान रहे हैं आप चाचा कि चाचा आप जान रहे हैं कि बाल बच्चा सब ले ले है, सुनिए आप हल्ला ले ले चिल्ला काम कर रहा है, उसके बाद भी अब टेंडर लिए इन सब चीज के किए हैं, कगजवा ऐसा कैसे खाली हो रहा है? और मतलब ये मन तो नहीं मानेगा ही ना। मन से हम न माने थे, हमारे मन से न कुछ चीज देखा में बताओ। चल ठीक हो, आज भर बात कर लेनी हो। हाँ थोड़ा मजबूरी तो मत समझिए। ठीक 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 ना, कल से आ गए ना हाँ समझिए सिर्फ। ठीक है सेफ है। ठीक। ये बात जो हो रही है किसके और किसके बीच हो रही है? ये जो बात हो रही है हमारे जमीन को जो केयर टेकर है जिन्होंने मट्टी उट्टी भरवाने का कार्य किए और जो भू माफिया है किरी यादव। सीएम करो चलता है माफिया नहीं और सीओ का भी है ना, CO का है। थाना का है ना, बोल दीजिएगा कि सीओ का दूसरा रिकॉर्डिंग उसमें थाना का है, थाना और किसके बीच किसका सुना रहे? ये जो हम अभी जो नेक्स्ट जो है सेकंड ऑडियो जो आपको हम सुना रहे हैं वो थाना प्रभारी से हमारी बात हुई। अच्छा कौन सा था प्रभारी? धनरुआ क्या नाम इनका? महेश्वर राय। बात किए थे तो बोले कि आज मत रहिएगा, अगला शनिवार को होगा। और एंटी पार्टी पूरा कह रहा है कि आपका जो है वहाँ ऑर्डर बैठ मिलेगा। आप आते सोमवार को मिल लीजिए। सोमवार को थाना में नहीं तो सीओ से। अच्छा तो कल काम करेगा क्या वो लोग? ये हम नहीं जानते हैं। आप बोले ना काम करने के लिए ना नहीं, लेकिन कल आते भी नहीं रहेगा सर। जब तक दोनों पक्ष बैठेगा नहीं सर तो मतलब काम कैसे लगा देगा सर? आप सीओ से मिलिए पहले भाई। सीओ साहब अगला शनिवार को टाइम दिया सर। नहीं आप सोमवार को मिलिए, इतना टाइम है, 2 शनिवार से टाइम दे देंगे क्या? आप सोमवार को आके मिलिए। अच्छा ठीक है, हम मिलते हैं, बात करता हूँ उससे। बात करिए, लंबा चौड़ा भगा हटाने की बेटे। अब हम ये तो आप लोग जो है ऑडियो जो है सुने ही कि थाना प्रभारी हमको सोमवार को बुला रहा है, जो कि सीओ हमको ऑलरेडी शनिवार को बुलाई है। ये बिफोर बुला रहा है। अब इसमें थाना क्या इंटरेस्ट ले रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अब जो 2013 में हमने जिनसे जमीन रजिस्ट्री कराया है वो भी जमीन मालिक हमारे साथ है। तो ये है मिस्टर सुधीर कुमार। बताइए। मैं सुधीर कुमार, ग्राम किस्तीपुर, थाना धनरुआ का रहने वाला हूँ। 2013 में मेरी माँ रुक्मिणी देवी और छोटा भाई रणधीर सिंह और सुधीर सिंह, हम लोग इनको मुकेश जी को 19 कट्ठा 2 जमीन बेची किए हैं। प्लॉट नंबर 605, 604 और 607 3 प्लॉट में। खाता 44, खाता 50, 2 खाता है और 3 प्लॉट। इनको हम जमीन बेची किए हैं। जब से इस जमीन को जोत आबाद कर रहे हैं, जून में मट्टी भी भराई किए, 12 लाख रुपया मट्टी भराई में इनको खर्चा है। उसके बाद कुछ भू माफिया जो मसौरी के लोग हैं जबरदस्ती जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। कब बेचे थे इनसे जमीन आप? 2013 में। बीच में आपके कोई परिवार वाले उनके साथ किसी तरह का कोई कागजी ये सिग्नेचर वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं किए हैं? 13 के बाद कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। 13 के पहले क्या करवाया है नहीं करवाया वो हम नहीं जानते। 13 के पहले 13 तक उनको हम जमीन बेची के हैं। सब दिन हमको जमीन कब्जा में अब रहा। क्या चाहते हैं आप? बस जमीन मेरे कब्जों में हो जाए और हम उस पर अपना जो कारोबार करना है हमको कारोबार करेंगे। तो अभी तो आपका जमीन कब्जा में आपके हाँ, पास हमारे है ना? कब्जा में है। हाँ, अभी है। अभी हमारे कब्जा लेकिन में धमकी है, मिल रहा है। लेकिन धमकी मिल रहा है। किसके द्वारा धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है वो आपको जो है विनोद और राधे श्याम के साथ भूमाफिया लोग मिले हुए हैं और वो भूमाफिया के तहत हमको आता है धमकी। इसमें थाना का कितना इन्वॉल्वेशन दिख रहा है इस मामले को लेकर के? थाना पूरा इन्वॉल्व है क्योंकि हमने ऑडियो भी आपको दिया था, उनका वर्सन आप लोगों को पता चला। क्या आपको ऐसा लगता है कि थाना जबरदस्ती जमीन उन लोगों को कब्जा करा सकता है? कोशिश तो कर रहा है थाना कोशिश कर रहा है कि हम जमीन जो है भूमाफिया को ही करवा दें। ये भी तो हो सकता है कि जो एंटी पार्टी हो थानों को पैसा दे दिया होगा मुंह चुप रखने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। बिना पैसा का तो थाना इतना हस्तक्षेप नहीं करता। जिला प्रशासन से मिले थे क्या?
हमने जो है जिला प्रशासन से नहीं, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है। कहाँ कहाँ अपने आवेदन दिए हैं अभी तक? हमने जिलाधिकारी को दिया आवेदन। हाँ, जिलाधिकारी कहाँ? पटना डीएम। अच्छा, ठीक जो इस तरह से है। वैसे उठाइए इसको। डीएम मसूरी को आपने दिया? ये अंचलाधिकारी एसडीओ मसूरी के यहाँ आपने आवेदन नहीं दिया? ये मंत्री जी के पास। ये आपका जो है माननीय मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग, ये हमने जिलाधिकारी को दिया। ये थाना महोदय को दिया। हाँ, ये अंचलाधिकारी को हमने दिया। ये धनरवा थाना को हमने जो है दिया। ये विभागीय सचिव को भी हमने आवेदन दिया। क्या आपने मसूरी डीसीएलआर या फिर वहाँ के एसडीओ महोदय को आपने दिया? डीसीएलआर के यहाँ मेरा ऑनलाइन फाइलिंग हो चुका है और अगला डेट, उस समय डीसीएलआर साहब नहीं थे तो हमको मंगलवार को समय मिला। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और हमारा जो है आवास जो है श्री राम भवन बौद्ध विहार कॉलोनी, भूतनाथ रोड, पोस्ट बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना आगमकुआं में मेरा निवास स्थान है।